हेलो साथियों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा विषय अर्थशास्त्र का पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, जिसमें टोटल 200 प्रश्न हैं। और इस प्रश्न पत्र को हल करते समय थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, मात्र उनके आंसर यानी बताए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको सेट नंबर डी आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, दूसरी ओर यदि हम बात करें इस यानी पूरे प्रश्न पत्र की, तो यहाँ जो है मॉडरेट लेवल का प्रश्न पत्र था, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो फैक्चुअल पूछे गए थे, क्योंकि इसमें जो है यानी जो कॉन्सेप्ट पर जो आधारित है तो वो बहुत ही जो है कम पूछे गए थे, लेकिन अधिकांश जो है क्वेश्चन इसमें फैक्चुअल पूछे गए थे, और जिसके कारण से इसकी मेरिट जो है बहुत डाउन आने वाली है। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर 1 है, आय प्रवाह की मान्यता के अनुसार एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, परिवार और फर्म। ऑप्शन नंबर सी। लागत जन्य स्फीति उत्पन्न होती है, तो ये इन सभी कारण से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कैसल ने यह दिया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, आय का चक्रीय प्रवाह स्थिर रहेगा जब। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत जोतों का आकार, इसका आंसर नंबर ए 1 हेक्टेयर से कम। जो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित है, तो ऐसा सतत विकास कौन की बात होती है? SDG 6 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, परेटो इष्टतम की स्थिति इसके अंतर्गत आती है। ये आती है आपकी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। भारतीय नियोजन में योजना अवकाश अवकाश रहा है, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1966 से 1969। नेक्स्ट है, प्रोफेसर नाइट के लाभ का सिद्धांत, ये है आपका अनिश्चितता वहन का सिद्धांत दिया है। कुल लागत जब अधिकतम होगी तब सीमांत लागत क्या होती है? ये शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11, लगान का आधुनिक सिद्धांत जॉन रॉबिन्सन ने दिया है। प्रश्न नंबर 11 है आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, तेज सतत और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13, भुगतान संतुलन में घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही किया जाता है? भुगतान संतुलन में जब घाटा होता है तो उसे किसके द्वारा सही किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्याज की दर में वृद्धि के से इसको सही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका WTO है, तो इसका जो मुख्यालय आपका जेनेवा में है। भारत में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इंद्रधनुष मिशन, ये बच्चों के प्रतिरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के होते हैं। ये डिवेंचर होल्डर जो वो ऋणदाता होते हैं। दिए दिए वर्ष में भारत में कुछ प्रदेशों में आधिकारिक गरीबी की रेखा अन्य से अधिक है, क्योंकि तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। कुल राज्य का उत्पाद भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न है। नेक्स्ट है दोस्त प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है, MSME की नई परिभाषा में लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ाई गई है, तो वो बढ़ाई गई आपकी 1 करोड़ तक। नेक्स्ट है, किसी देश का जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है आपका पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना को। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास के अनिवार्य घटक हैं, तो इसमें ये तीनों घटक है, यानी ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि इसमें 6 घटक है तो 6 में से ये 3 पूछे गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 में जब दो या अधिक देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है तो इसका उत्तर होगा मुक्त व्यापार क्षेत्र। नेक्स्ट आंसर है समंकों को चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि विकसित की है ऑटो न्यूरथ ने। सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान है। बावले ने कहा प्रभाव विचलन की गणना करते हैं, समांतर माध्य से करते हैं। यदि बहुलक 20 है, समांतर माध्य 8 है तो प्रसरण 121 है, तो प्रभाव विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्या प्रभाव विचलन होता है वह प्रसरण का जो अंडर रूट निकालने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो 121 का अंडर रूट निकालना था तो ये 11 इसका उत्तर आ रहा है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। तो आप इसे ऑप्शन नंबर सी को जो है टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26 कार्ल पियर्सन का गुणांक की गणना की जाती है। तो किससे की जाती है? ये आपका प्रभाव विचलन से की जाती है। आपने इसमें देखा होगा, इसमें इसका सूत्र ये यहाँ पर दे रखा है। तो सहसंबंध गुणांक की गणना हेतु वैकल्पिक विधि हो सकती है, तो इसका उत्तर भी यही है। नेक्स्ट है प्रश्नावली का उपयोग करना जो है कैसे आंकड़ों के लिए होता है? ये प्राथमिक आंकड़े इसके द्वारा जो है एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका 29वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार। ये तो आपको सभी को ही पता है। नेक्स्ट है ब्याज वह पारितोषिक है जो एक निश्चित अवधि के लिए तरलता त्याग करने के लिए दिया जाता है या प्राप्त होता है। ये जेम्किंस ने कहा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सी इज इक्वल टू दे रखा है आपको, ए दे रखा है और वाई इज इक्वल टू दे रखा है 80, तो ए पी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए पी सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सी बटे वाई। यहाँ पर दोस्तों वाई का मान दे रखा है आपको 20 प्लस 3/4 और वाई की जगह पर आप रख दीजिए 80 दे रखा है और बटे वाई, और वाई का मान कितना है यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 यानी यहाँ पर 20 आया और 20 3 कितना होता है 60। ये 20 और 30 को मिला करके 60 होता है, यानी 20 3 60 और 60 और 20 को मिला करके 80 होता है, यानी 80/80 करेंगे हम तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है सही? बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, यदि मांग पूर्णतः बेरोजगार है तो मूल्य में यदि 10% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में क्या होगा? तो वस्तु की जो मांग है तो वो कैसे रहेगी? उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 33 उत्पादन संभावना वक्र आधारित है। यह है आपका आधारित मार्शल एजवर्थ आउटपुट बॉक्स कंट्रोल बॉक्स वक्र के। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो साम्य के कथन में ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही होगा, गति की अनुपस्थिति। नेक्स्ट है एकाधिकार की दशा का सूत्र आपने बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका ऋज रेखाओं पर श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है वो 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम में क्या होता है?
एक स्थिर साधन होता है और एक परिवर्तनशील साधन होता है। ऑप्शन नंबर बी। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर को का द्योतक होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख पहल सूर्योदय संबंधित है, ये आपका स्टील से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम तंत्र सम्मिलित करता है, ये मूल्य समर्थन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका स्थिर विनियोग में सभी आवासीय निर्माण कार्यों व इन्फेंट्री निवेश को सम्मिलित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन जीडीपी का एक प्रमुख अंग नहीं है? शुद्ध व्यक्तिगत आय, तो इसमें ये शुद्ध का कोई संबंध नहीं है, शुद्ध व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास को इसमें घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं और आंकड़ों जो आपके दिए गए आंकड़े हैं उसके आधार पर आपने राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आपने बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, यानी आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो जीडीपी एट जो मार्केट यानी जो प्राइस होता है वो क्या होता है? एन पी एट फैक्टर कॉस्ट जो दे रखा है उसके साथ आपने मूल्य ह्रास को क्या करना है? ऐड कर देना है मूल्य ह्रास, ठीक है। और फिर प्लस वस्तु कर, यानी जो वस्तु कर है उसको आपने जोड़ देना है और माइनस सहायता करनी है, माइनस सहायता व प्लस निर्यात करेंगे व माइनस और क्या करेंगे इसमें? माइनस आयात करेंगे। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो इसके आधार पे आपका जो ऑप्शन होगा और आंसर होगा वो होगा 3420। आप यानी देख लीजिए, ये मैंने आपको बता लिया है कि किस किस को इसमें जोड़ना है और किस किस को घटाना है। यानी ये जो दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6 चीज़ें दे रखी, 6 में से यहाँ पर क्या हो रही है कि एक तो आयत घट रहा है और एक सहायता घट रही है, और जो 3 चीज़ें इसमें जो ऐड हो रही है तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। एक 4 चीज़ें ऐड हो रही है और 3 चीज़ें जो है इसमें घट रही है, तो आप इसके आधार पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला में आपने वैल्यू को यानी जो लिखना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका चाय एवं कॉफ़ी के मध्य मांग की आड़ी लोच होती है, तो ये कैसी होती है? ये आपका प्रतिस्थापन वस्तु है, तो आड़ी लोच इनकी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटता है? तो ये आपका 3 भागों में बांटता है। मकर जाला यानी कॉबवेब जो है वो प्रायोगिक संतुलन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है? तो तीसरा मूल है आपका 48 का जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एकाधिकार के अंतर्गत कुल आगम जो अधिकतम होगा, तो यदि मूल्य का निर्धारण मांग वक्र के उस बिंदु पर होगा जहां पर यानी लोच कैसी होगी? यहाँ पर 49 का ए वाला ऑप्शन मांग की लोच 0 होगी, 49 का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है
साधन लागत लागत पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। जब हम साधन लागत पर निकालते हैं तो मूल्य ह्रास को घटा देते हैं और अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को हम जोड़ देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, ये सब दीर्घकालीन की स्थिति है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर होगा। बहुत सारे यूट्यूबर जो है मात्र ए ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बाजार स्थिति में से किस एक में फर्में उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णय में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होगी? तो ये आपका होगा इसका उत्तर एकाधिकारी प्रतियोगिता। इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, क्या बोल रहे, पारस्परिक रूप से निर्भर। हाँ, तो इसका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दे रखा अल्पाधिकार दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर अल्पाधिकार इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको सी ऑप्शन पर जो टिक लगाएं। नेक्स्ट है, नमक के लिए मांग की लोच कैसी होती है, यानी पूर्णतः बेलोजदार होती है। तो इसमें पूर्णता की जगह पर उसने अत्यधिक दे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के स्थैतिक कार्यों का संबंध है, ये है आपका विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट है, विक्रय लागत किसे कहते हैं? विज्ञापन पर किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं? विज्ञापन की लागत। ऑप्शन नंबर सी। फिशर का विनिमय समीकरण, फिशर का जो विनिमय समीकरण था वो ये सभी उसी के समीकरण थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय आरबीआई को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? बैंकों का बैंक, सरकार के एजेंट, ये सब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मौद्रिक विभर्म की अवधारणा जेएम कीन्स ने दी थी। बैंकों द्वारा नगद एवं परिसंपत्तियों को निर्धारण अनुपात को बनाए रखने के लिए कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है आपका कि किस वक्र का आकार आयताकार अति परिवलय होता है, हाइपरबोला? तो ये होता है AFC का। ऑप्शन नंबर बी। लर्नर का एकाधिकारी शक्ति का सूत्र है P-MC/P। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साम्य अस्थिर एवं अनिर्धारित होता है, ये किसका मॉडल था? ये था आपका एजवर्थ के द्विदिकार मॉडल। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 63, विनियोजन लेखा कहा जाता है? विनियोजन लेखा कहा जाता है चालू खाते को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 64, सकल मूल्य वर्धन GVA व्यक्त करता है, क्या करता है? GVA ये आपको पूर्ति पक्ष की बात करता है, यानी मूल्य वर्धन संवर्धन, ये आप पूर्ति पक्ष, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का पूर्ति पक्ष को बताता है। नेक्स्ट है, निर्धनता का दुष्चक्र प्रदर्शित किया था रैगनर नरकसे ने। नेक्स्ट है आपका M1, निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो मांग जमा इसमें शामिल है। RBI निम्न में से किसके द्वारा भारत में विदेशी व्यापार को वित्त प्रदान करने में मदद करता है? तो ये एग्जिम जो बैंक है आपका, वो वित्त प्रदान करने में सहायता करता है। स्फीति की मुख्य विशेषताएं हैं, तो स्फीति में ये सब चीज़ें होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। सापेक्ष गरीबी मिलती है विकासशील देश में, अवसर लागत है अगले सर्वोत्तम विकल्प के त्याग के रूप में। बैंक रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा का घटक है ऑल वाला ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का शाख नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो शाख सृजन जो है, इसके द्वारा शाख नियंत्रण नहीं किया जाता है।
पंद स्फीति की स्थिति किन विशेषताओं का द्योतक है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। मांग प्रेरित स्फीति तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, स्फीति के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर की मुख्य पूर्ति लोच होती है। ये है आपका इकाई के बराबर। व्यापार चक्र का कौन सा मॉडल बचत निवेश पर संबंधित है? ये है आपका कॉल्डोर का जो मॉडल है वो बचत निवेश पर संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रभावी मांग का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है। यहाँ पर बात हो रखी है सर्वप्रथम की। सर्वप्रथम तो विचार दिया आपका माल्थस ने, लेकिन बाद में इसे केन्स ने बताया। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर टी आर माल्थस है, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम की बात कर रखी है, तो यहाँ पर टी आर माल्थस होगा। नेक्स्ट, उपभोग सिद्धांत का आधारभूत नियम जो है किसने बताया? 79 का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सैमुअल्सन ने। उत्पादन फलन का विचार संबंधित है, ये सभी से ही संबंधित है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पृथक बजट। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी एजेंसी है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है? अनकहे समझौते किए जाते हैं। क्या होता है जब दो फर्में, दो भिन्न प्रतिक्रिया एक दूसरे को काटते हैं, तो उसके लिए बोलते कोनोनेस संतुलन कहते हैं। इसमें दे रखा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन सरल है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक के क्या होगा? तो हमें पता है कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 1 ही रख लीजिए, 1 माइनस MPC की जगह पर 0.5। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो 1/0.5 और इसका 0.5 को भाग देंगे 1 में, तो ये आएगा आपका 2। इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार की पूंजी परिसंपत्तियों की प्रमुख मदें हैं। तो ये है बाजार और उधार। सरकार की राजस्व प्राप्ति होती है किसके द्वारा होती है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से। रोजगार गुणक पूछ रखा है कौन? ये जो निवेश गुणक तो केन्स ने दिया था, लेकिन ये रोजगार गुणक की बात कर रहा था। इसका उत्तर कौन होगा? जीरो बेस बजटिंग, ये पीटर पायर ने दिया था। भारत में 2018-19 की अवधि में चालू घाटे में हुई वृद्धि का कारण था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, मर्चेंडाइज आयात एवं निर्यात की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्व व्यय में शामिल होता है? तो ये सभी ही शामिल होते हैं, सब्सिडी, ब्याज, पेंशन इत्यादि। नेक्स्ट है, RBI नोटों का मुद्रण कर सकता है सिर्फ 10,000 तक। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय बजट 2019-20 ने कितनी आय से अधिक 37% कर भार लगाया है? तो इसका जो उत्तर होगा 93 का हो जाएगा आपका 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद में संघीय बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये तो सभी को पता है, मुंबई। बजट को अंतिम रूप कौन स्वीकृति देता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ट्विन डेफिसिट
किसे कहते हैं? तो ट्विन डेफिसिट का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राजकोष, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च चालू खाता। इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई जो अन्य को बता रहे हैं लेकिन वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही? तो ये 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। केन्स के अनुसार मुद्रा लेन देन की मांग किस पर निर्भर है? तो आय पर निर्भर है। 1999 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि उपभोग एवं परियोजना आय के बीच सीधा एवं अनुपातिक संबंध होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में MPC इज इक्वल टू APC हो जाएगा। यदि सकल निवेश धनात्मक है तो शुद्ध निवेश भी कैसा होगा? ये भी आपका धनात्मक ही होगा। किस मूल्य में वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक है? तो 102 का जो आंसर होगा वो होगा बढ़ता मूल्य स्तर पर। नेक्स्ट, एक बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि वहाँ पर GDP जो है GNP के बराबर होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम GDP के साथ जो है आपका NIFA को सम्मिलित करते हैं तब हमें GNP प्राप्त होता है। इसलिए लेकिन यदि हमारा NIFA 0 है तो यानी GDP इज इक्वल टू GNP हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य ब्याज दर निश्चित करना ये आपका राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बजटीय घाटे की गणना करते समय किसी महत्व तो नहीं दिया जाता है। तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान को महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, अवमूल्यन के पश्चात एक देश का भुगतान संतुलन सुदृढ़ हो सकता है यदि निर्यात एवं आयात की मांग की लोच 106 का इकाई से अधिक। इसका करेक्ट आंसर होगा, एक अर्थव्यवस्था में उच्च घाटा उत्पन्न करता है। यदि उच्च घाटा होगा किसी देश की अर्थव्यवस्था में तो उससे क्या होगा? मुद्रा का प्रसार होगा या संकुचन होगा या बेरोजगारी होगी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मुद्रा का प्रसार इसमें होगा, कीमत बढ़ेगी मतलब। नेक्स्ट है, कॉप डगलस उत्पादन फलन से यहाँ पर पूछ रखे इसमें क्या होता है? प्रतिस्थापन की इकाई लोच होती है, रैखिक समंगता भी होती है और पैमाने का स्थिर प्रतिफल भी होता है। तो कौन नहीं होता है? नहीं वाला पूछ रखा है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका पैमाने के प्रतिफल, ए वाला इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिफिन वस्तु के लिए मूल्य मांग संबंध का ग्राफ होता है। तो गिफिन वस्तुओं का ऊपर की ओर इसका मांग वक्र जाता है। नेक्स्ट है, किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? ये वाला तो हो गया, सॉरी ये वाला तो फिर निकल गया। नेक्स्ट है, श्रम की मांग मांग कैसी होती है? वो व्युत्पन्न मांग होती है। व्युत्पन्न मांग बोलते हैं ऐसी मांग को जो किसी नई वस्तु का निर्माण के लिए होता है। तो श्रम की ये मांग भी ऐसे ही होती है। नेक्स्ट है आपका एक सम मात्रा वक्र मूल बिंदु की कैसे होता है? मूल बिंदु की ओर उन्तोदर, इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट, UNDP के अनुसार 2018 में भारत का मानव विकास सूचकांक 130 रहा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का व्यापार संतुलन घाटा में नहीं रहा है? तो संतुलन घाटा में 1976 से 77 में नहीं रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात है 963।
त्वरक सिद्धांत को पहली बार प्रस्तुत किया है? ये जे.एम. क्लार्क ने किया है। तो इसका उत्तर आपका जे.एम. क्लार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साख बाजार में से किस बाजार के अंतर्गत आता है? ये संगठित बाजार के अंतर्गत आता है। पहला निर्यात प्रोत्साहन जोन स्थापित हुआ था। ये कहाँ निजी क्षेत्र का की बात कर रहा है कि निजी क्षेत्र का पहला निर्यात जो है प्रोत्साहन जोन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बहुत सारे लोग आपके ए को बता रहे हैं, लेकिन ए में जो है पहला निर्यात प्रोत्साहन जोन तो स्थापित हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? निजी क्षेत्र की हो रही है। इसलिए जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, पड़ोसी वक्र का अभिप्राय है देश की तेजी दूसरे के साथ स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है, किसी देश में भुगतान संतुलन के परिवर्तन के कारण उतार चढ़ाव हो सकता है। उतार चढ़ाव किसके द्वारा हो सकता है? विनिमय दर के कारण से। नेक्स्ट, किसी देश का भुगतान संतुलन सम्मिलित करता है, क्या करता है? सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य लेन देन। नेक्स्ट है कि कीमत प्रभाव की गणना करते समय क्या स्थिर रहता है? तो कीमत प्रभाव की गणना के समय मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मूल्य अनुपात, ये सभी क्या रहते हैं? ये स्थिर रहते हैं। आय की वजह व्यक्ति व्यय की कर देय क्षमता, यानी व्यय की व्यय पर जो है कर जो है लगाने की बात किसने की है? कॉल्डर। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भुगतान शेष संतुलन में कीमत समायोजन महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता है? ये करता है आपका पूर्ति और जो है मांग फलनों की लोच पर। तो इसका क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका परिवर्तनशील विनिमय दर की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में समायोजन यानी परिवर्तन किया जाता है। तो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? 124 का परिवर्तन द्वारा किया जाता है। परिवर्तन विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में समायोजन या परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में समायोजन परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर भी जो है आपका विनिमय दरों में होगा। जो परिवर्तन विनिमय दरों में भुगतान में संतुलन, हाँ, इसका विनिमय दरों में ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया लोक नीति का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देश को कम लागत वाली विनिर्माण पावर हाउस में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, स्टार्टअप्स निवेशकों की विशेष ज़रूरतें पूरी की जाती है। तो इससे ये सभी ही यहाँ पर इसके ऑप्शन सही है। जनधन योजना प्रोत्साहित करती है, ये सभी यहाँ पर प्रोत्साहित करती है। हिक्स की उपभोक्ता बचत की धारणा जो है किससे संबंधित है? तो ये है आपको कीमत संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो कीमत में आय क्षति पूरक परिवर्तन से, इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में प्राइस इक्विवेलेंट इन इनकम। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर हिंदी में तो डी ऑप्शन सही आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में बी ऑप्शन सही आ रहा है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न का जो है सभी को बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में जो है ऑप्शन कुछ रखा गया है और इंग्लिश में कुछ रखा गया है। तो इसमें जो है सभी को बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट,
129वां है अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो यही मेन समस्या है, बाकी सभी समस्या इसी समस्या के ही अंतर्गत आती है। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति से संबंधित है। मनरेगा, अब ये इस क्वेश्चन को लेकर के भी बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे। मनरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ, तो ये लागू कब हुआ? ये हुआ अप्रैल 2008 में जो है ये लागू हुआ। तो यहाँ पर बात आ रखी है संपूर्ण देश में, तो संपूर्ण देश में जो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 में। लेकिन 2006 में जब यह लागू हुआ तो कुछ ही यानी राज्यों में हुआ, लेकिन तो इसलिए इसका ऑप्शन डी ना हो करके इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो है अप्रैल 2008 में। तो उस टाइम यह आपका नरेगा के नाम से था। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 51 जी कहता है, तो वो क्या कहता है? तो ये सभी ऑप्शन उसके अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन नीति 1952। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। भारत में हरित क्रांति ने योग दिया। योग मतलब ये कि जब हरित क्रांति भारत में आई तो उसके कारण से क्या क्या समस्या आई? तो देखो इसमें अंतर प्रदेशीय असमानता है, अंतर फसल असमानता भी आई और अंतर वर्ग असमानताएं भी आई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बीज लाए गए थे जिनके लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी और इसके कारण से जो है ये विभिन्न प्रकार की यहाँ पर असमानता पाई गई है, यानी जो उसका प्रभाव मतलब नेगेटिव दिखने को मिला है कुछ। देश में प्रथम आधुनिक मिल स्थापित की गई, ये 1812 इसका करेक्ट आंसर है। तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज दर में कमी आएगी, ब्याज दर में वृद्धि आएगी, या ब्याज दर का कुछ भी नहीं होगा? तो इसका 137 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऋण कोषों की आपूर्ति का घटक कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ये विनिवेश इसका घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नकदी आरक्षित अनुपात 20% है तो 10 लाख रुपए जमा कितना साख का सृजन करेगा? तो ये साख का सृजन का उत्तर है जितनी आपकी डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट गुणा गया 1/CRR R इंटू 100, ये इसका सूत्र है। तो इस सूत्र में जब हम वैल्यू को आपका रखेंगे तो इसका जो है उत्तर आपका 50 लाख आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 50 लाख नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5 लाख। तो 5 लाख का आपका उत्तर, तो इसमें भी क्या होगा कि 5 लाख से जो काम नहीं चलेगा, तो इसका भी सभी को यहाँ पर बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर आपका सही नहीं है। यहाँ पर 1 0 उसने जो है कम कर दी है, इसलिए इस प्रश्न के अंक सभी को मिलने वाले हैं बोनस के रूप में। नेक्स्ट, स्वायत्त विनिवेश वक्र का आकार हमेशा कैसा होता है? ये क्षैतिज होता है। ऑप्शन नंबर सी। और स्वायत्त निवेश किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि लाभ से जिसका कोई संबंध नहीं होता है। ये न्यूनतम निर्यात मूल्य घोषित किया था प्याज का केंद्र सरकार ने 850, इसका सही होगा। बजट नीति के मुख्य घटक में से घटक शामिल हैं, ये सभी इसके घटक हैं। व्यय है, आगम है, ऋण है। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। आर्थिक विकास को जनरली सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? तो आयोग के कार्यों में केंद्रीय फंड का राज्यों को आवंटन नहीं करता है, वो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है,
कि अब नए विनिर्माण इकाइयों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर क्या है। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट दर की जो टैक्स है तो वो आप 15% की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी मिलियन थी, तो 377.1 मिलियन यहाँ पर जनसंख्या थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को महत्व दिया गया था बड़े पैमाने के औद्योगिकरण को। पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र होता है कौन सा होता है, ये निकृष्ट जो वस्तुएं होती हैं उनका मांग वक्र ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 149वां। जब औसत लागत गिर रही हो तो सीमांत लागत की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका AC वक्र और ये है आपका MC वक्र। जब AC गिर रही होती है तो MC भी गिर रही होती है और वो न्यूनतम बिंदु पर क्या करती है, इसको यानी AC को काटती है। तो जब आपका प्रश्न है कि जब औसत लागत गिर रही है तो सीमांत लागत की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो सीमांत लागत पहले गिरती है फिर बढ़ती है, तो इसका उत्तर ऐसा होना चाहिए था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि आयु इसमें क्या मानता हो सके वो सिर्फ यानी इसको मांगे केवल घटती है, वैसे केवल का जो है प्रयोग उसने करना ही नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है बहुलता के बीच निर्धनता का विरोधाभास किसानों को सहन करना पड़ता है क्योंकि जो कृषि उत्पादकों की मांग कैसी होती है, पूर्णतः बेरोजगार होती है। यानी तो इसमें पूर्णता का प्रयोग नहीं कर रखा है, बेरोजगार मतलब तो बेरोजगार वाला इसका सही है क्योंकि इनकी मांग क्या होती है, घटती नहीं है। जैसे चावल भी आपको चाहिए, दाल भी आपको चाहिए, तो इनकी मांग कभी कम थोड़ी नहीं हो जाएगी, इनकी मांग तो बेरोजगार होती है। ये अति आवश्यक वस्तुएं हैं। दीर्घकालीन जो औसत लागत है उसका वक्र कैसा होता है, लिफाफा वक्र, यानी इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में एनवलप कर्व। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, तो खनिज अन्वेषण नीति कब हुई थी, ये 2016 में हुई थी। ग्रामीण वित्त पोषण हेतु शीर्ष संस्था है नाबार्ड। मुद्रा योजना जो है संबंधित है आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से, इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में MSME से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सुधारों के बाद व्यापार नीति में सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यापार वृद्धि। नेक्स्ट है कृषि लागत और कीमत के लिए जो है कुल कितनी फसलों हेतु समर्थन मूल्य की सिफारिश देना अनिवार्य है, तो इसका है आपका आंसर नंबर C 23। आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन निम्न के द्वारा किया गया था, तो इसके ऑप्शन नंबर ये सभी सही बैठ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, तो देखिए भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 को हुई है। नेक्स्ट 159वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निरपेक्ष गरीबी का घटक नहीं है, ये नहीं है कि बात कर रहा है, तो आय स्तर ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि कौन है, इसमें ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2019-20 में कितनी वार्षिक आय प्रस्तावित की गई जिसमें आयकर शून्य हो, तो 2.5 लाख। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने लाभ का मजदूरी सिद्धांत दिया है, तो मजदूरी सिद्धांत, लाभ का मजदूरी सिद्धांत किसने दिया है, टॉजिंग ने दिया लाभ का मजदूरी सिद्धांत। नेक्स्ट है द्विपंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की PC महालनोबिस ने। पीकॉक वाइसमैन विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, तो ये झटके और एक दर तरीके से उन्होंने कहा है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। लघु कारखाना विधेयक लघु विनिर्माण इकाइयों में काम करने और सेवा शर्तों का विनिमय करता है जो रोजगार प्रदान करते हैं।
बी श्रमिकों से कम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट, पीएन से संबंधित है, विदेशी संस्थागत निवेशक को बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत की 20वीं पशुधन जनगणना वर्ष में संपन्न हुई, तो ये 1819 में संपन्न हुई, तो इसका आंसर 18 माना जा सकता है। अब देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या मानता है, लेकिन 2018 होगा वैसे। नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 की अवधि में निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावशाली रहा था? तो सेवा क्षेत्र का जो उत्पादन था वो सबसे अधिक रहा, इसलिए सेवा क्षेत्र इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 169वां क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन जो वह पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है, तो ऐसा कहा है टिप्पेट ने। नेक्स्ट है कि रेडीमेड गारमेंट यानी सिले हुए कपड़े के संदर्भ में उनके औसत आकार को निर्धारण करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये बहुलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसका आदर्श सूचकांक है? तो ये फिशर का आदर्श सूचकांक है, गणनावाचक उपागम से संबंधित है, तो कौन सा है इसमें? उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका 173वां पे आइए, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता पूर्ण तृप्ति का बिंदु है जहां सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट है आपका 174वां प्रश्न है, विभेदक लगान के कारणों की व्याख्या की है, तो ये डेविड रिकार्डो ने की है। नेक्स्ट है आपका लॉफर वक्र, तो लॉफर वक्र क्या करता है? वो कर की दर और कर से प्राप्त होने वाले आय के मध्य संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 176वां प्रश्न पे आइए, 176वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अल्पाधिकार के विकुंचित मांग की परिकल्पना को खारिज किया? यहाँ पर खारिज करने की बात हो रही है, तो खारिज करना ये G.J. स्टिग्लर, इन्होंने इसको खारिज किया है। नेक्स्ट है किसी उन्नत अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं को कम करने में सहायता मिलती है। प्रगतिशील कर जब लगाए जाते हैं, यानी प्रगतिशील का मतलब होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे जो है उसकी दर यानी कर की दर में जब वृद्धि होती है तो इस कर को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे आय की असमानता कम होती है। प्रादिष्ट मुद्रा वह है जो ये संकट के समय सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसी मुद्रा होती है जिसे संकटकालीन की स्थिति में सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये क्योंकि ऐसी मुद्राओं को जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, या जैसे युद्ध की स्थिति में इन मुद्राओं को छापा जाता है, तो इसका उत्तर बी वाला होगा, क्योंकि ये 12th क्लास का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो न्यूनतम निधि पद्धति अपनाई गई है। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना के समय बैंक दर थी, तो ये 4.5% है। ये क्वेश्चन इसने बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया था, इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन अब पूछ लिया तो क्या करें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन की बुक के लेखक हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 182वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? तो इसका मुद्रा का निर्गमन नहीं करता, ये आरबीआई करता है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय जोखिम अथवा सुरक्षा को कहा जाता है, इसके लिए कहता है हेजिंग। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा की स्थापना जून 2000 में
की गई थी। 185वां है जीएसटी में अधिकतम कर का जो प्रतिशत है वो 28%। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीडमैन द्वारा विकसित मुद्रा के मांग के फलन का चर नहीं है, तो इसका उत्तर है आपका डी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि चर नहीं है कि बात कर रहा हो, क्योंकि यानी इसने जो है स्थायी आय की भी दी थी, बॉन्ड्स वाली भी दी थी, तरलता भी दी थी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला इसका जो है ऑप्शन नंबर होगा, यानी बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयता, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो श्री NK सिंह। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, इसका ऑप्शन नंबर बी कर लेना, 1986 है, ये आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है 191 का जो क्वेश्चन है, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तो ये सम सीमांत उत्पादकता इसका आंसर होगा। यू आकार का नहीं, ये कौन सा वक्र, तो यू आकार का वक्र जो होता है वो ABC का नहीं होता। ABC का वक्र जो है ऐसा वाला इसका होता है, यानी ये यू आकार का वक्र नहीं होता है। अन्य का तो यू जो है यू आकार का होता है यू में, लेकिन इसका जो है वक्र वो नीचे की ओर होता है, यानी यू आकार का नहीं होता है। उपभोक्ता संभवतः विविध वस्तुएं प्राप्त होते हैं, तो विविध वस्तुएं कहाँ पर रहती है, ये ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, कीमत विभेद करने का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम लागत करने और आगम को अधिकतम करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट 195वें प्रश्न का उत्तर है, निम्न में से कौन एक एकाधिकार की विशेषता नहीं है, तो एकाधिकार की विशेषता ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र प्रवेश और एवं बहिर्गमन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। मांग अपनी पूर्ति स्वयं करती है, JB से। आवास लगान किसे कहते हैं, ये कुल आगम और कुल परिवर्तनशील लागत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है, ये RD कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न नंबर 200 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित मान्यताओं में से कौन एक प्रकट अधिमान विश्लेषण के लिए सही नहीं है पूछ रहा है, तो संगतता, संक्रमणता, विवेक पूर्णता, दुर्बल क्रमता, तो ये दुर्बल क्रमता यहाँ पर प्रकट अधिमान जो है विश्लेषण के लिए सही नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 200 प्रश्न। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी ज़रूर बनी है, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा पेपर था तो थोड़ा वीडियो बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, और अभी जैसे आंसर की आएगी तो उसमें मैं आपको जो यानी बताऊंगा कि आपके जो है यानी कितनी मेरिट जा सकती है, पर फिर भी आप ये मान करके चलें कि 120 से ऊपर जाने की संभावना इस पेपर में बहुत ही कम है। भले ही दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन वो काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन थे, तो इसकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।